टॉपिक को देखेंगे, कामयाबी के रास्ते पर किसको चलाएगा परमेश्वर, जो उसके दिए हुए रास्ते पर चलेगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, दो तरीके कह रहे कि दो तरीके इस्तेमाल में करेगा। जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा, इसका मतलब आज्ञा मानना। दूसरा, जो लिखे हुए पर विश्वास करेगा। देखो यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने कहा कर अपनी हृदय की पट्टियों पर लिख ले 10 आज्ञाएं, और उसने जब लिखी तो वो कामयाब हो गया। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं आ रही, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि आज रात से तुम सक्सेसफुल होने वाले हो। तुम कहीं भी जाओगे लाइव देखने के बाद इंजॉय, मतलब कि इस महीने में तुम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिब्रेशन, मैं सही कह रहा हूँ सेलिब्रेशन, हाँ, मतलब कि सेलिब्रेशन करने वाले हैं। अशोक हंसता है जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आज के बाद आपके अंदर घर में सेलिब्रेशन होने वाला है। आप बाहर जाओगे सेलिब्रेशन होगा, आप होटल में सेलिब्रेशन करोगे, लेकिन आप वो जब तक नहीं करोगे जब तक आप कहोगे नहीं, बोलो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, मैं सेलिब्रेशन करने वाला हूँ, मैं अन्य भाषा को पाने वाला हूँ। एक सेलिब्रेशन करने का मजा उस व्यक्ति के अंदर आता है जिसको परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले कह रहे कि आप, जैसे पास्टर मीनू ने भी बताया आपको कि आपको अपने अंदर कह रहे कि महिमा करना है पहले, मांगने से पहले आपको, समझ रहे कि नहीं। तो महिमा परमेश्वर को देना है सबसे पहले। अगर आप देते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कोई छोटा चमत्कार नहीं, कोई बड़ा चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि तू वीरवार और संडे की टीचिंग दिया कर उन लोगों को, और कह रहा वीरवार को खासकर टीचिंग दिया कर, ताकि ये लोग जब संडे में आए तो उस समय कह रहा है कि ये अपने आशीषों को खुलवा कर जाएं। याद रखना, जो ये वीरवार की टीचिंग में लिखते हैं, लिखने पर जोर देते हैं, वो टीचर बनेंगे, लीडर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। मैं कह रहा हूँ जो कहेंगे वो परमेश्वर बनाएगा आज रात यीशु मसीह का नाम, क्योंकि उसने कहा जो मांगोगे मिलेगा, दोगे दिया जाएगा। वो जो लिख रहे हैं परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है यीशु मसीह का नाम। मत्ती के 4:10 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, क्योंकि कामयाब वो होते हैं जो लिखे हुए पर जोर देते हैं। आपको कामयाब होना, अपने पड़ोसी को पूछो कामयाब होना है, तो इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में कामयाब करेगा। लिखा यहाँ पर, तब यीशु ने उससे कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहां पर क्या कर रहा था शैतान? यीशु मसीह के सामने लालच की बातें लेकर आ रहा था। बोल रहा था अगर पूरी दुनिया को देख, यहाँ पर पहाड़ी पर चढ़कर कह रहा कितने घर, कितने मकान, कितनी गाड़ियां, हो सकता है कितना लालच दे रहा हो। बोल रहा था कि अगर तू ये सब कुछ कह रहा है कि मैं तुझे पाना चाहता है तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन अगर तू कह रहा कि परमेश्वर को छोड़कर मेरे को प्रणाम करे। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि, लेकिन वहां पर कह रहा था लिखा है, वो शैतान लिखे हुए पर जोर दे रहा था। यहाँ पर यीशु मसीह भी उसके सामने लिखे हुए जोर दे रहा था, क्लियर कर रहा था। देखो यहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि लिखा है। यीशु मसीह ने कहा लिखा है, क्या लिखा है कलाम में, क्योंकि इसका मतलब यीशु मसीह लिखे हुए को याद रखता था। बहुत सारे लोग जो है बाइबल नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग आजकल जो है कथा कहानियां नोबल पर जोर देते हैं, लेकिन अगर आज आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस लिखे हुए पर, जो परमेश्वर की ये स्वर की पुस्तक जो है जो आपके सामने खोली जा रही है, इस पर अगर आप लिखे हुए पर जोर दें, क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। यहां पर बताया जो लिखे हुए पर विश्वास करेगा, दूसरा जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा। इसका मतलब कि जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा और कह रहा है कि लिखे हुए पर विश्वास करेगा। यीशु मसीह ने लिखे हुए पर विश्वास किया, और यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है ये भी लिखा है, कह रहा कि परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रणाम नहीं करना, किसी और से ताकत तबीज या पत्थर पेड़ों में सिर नहीं झुकाना। यहां पर मना कर दिया यीशु मसीह ने, और उसी समय उस दिन से कह रहा कि उसी समय और शैतान वहां से निकल गया पतली गली से। मैं कह रहा हूं कि उस दिन से मुसीबतें कम होने लगी। एक बार एक आदमी गेट के पास जाता है, जब बेल बजती है तो उसी समय देखता है बाहर दूध वाला खड़ा है, और वो दूध वाला जो है उससे बोल रहा होता है कि मालिक जी आप मेरे को 2 महीने के दूध का किराया दे दो, जो भी पैसे बनते हैं। तो उसी समय उसने 4,000 रुपये बनाए। तो उसने कहा यार मैंने तो 2,000 पिछले महीने भी दिए थे, लेकिन वो बोलता है, कह रहा जी आपने नहीं दिए। बहस कर रहा है, 1 घंटे से उनकी बहस चल रही है। वो कह रहा है मैंने दिए हैं, वो कह रहा है नहीं ये देख, वो कह रहा है ये देख। तो उसी समय उसने कहा दूध वाले ने, देख मेरी कॉपी में लिखा तूने 4,000 देने हैं। वो कहता है यार मैंने अपने हाथ से दिए, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। इतनी देर में उसकी पत्नी जो है वो देख रही थी रसोई से, और उसी समय वो अपनी डायरी उठाकर लाती है और वो बोलती है, कह रही कि देख दूध वाले, मेरा पति जब देता है तेरे को मैं भी लिखती हूँ। तो इसका मतलब क्या था? शैतान के लिखे हुए पर नहीं, कह रहा है कि आज परमेश्वर के लिखे हुए पर जोर दोगे, याद रखोगे आज किस्मत बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ वो मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। वो दूध वाले की जो प्रॉब्लम थी, कह रहा है कि वो कब खत्म हुई, और आदमी की प्रॉब्लम कब खत्म हुई? जब लिखे हुए पर कह रहा जोर दिया गया। याद रखना, कह रहा है कि कुछ बातें, कह रहा आप
आपके दिमाग में याद नहीं रहती, जब आप लिखते हैं तब याद रहती हैं। कुछ प्रोफेसियां आपके लिए हो चुकी हैं लेकिन आप दिमाग में रखते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं और भूल जाते हैं। कुछ दर्शन जो है परमेश्वर बताता है, कह रहा है कि दर्शन बेटे मैंने तुझे दिखाया था, तो इसको लिख ले और उसके बाद कह रहा है तू इसको प्रार्थना में रखा कर। कुछ भविष्यवाणियां लोगों की पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि हो सकता है कि मुझे ही नहीं आपको भी परमेश्वर ने ड्रीम दिखाया हो, लेकिन सुबह उठते हैं और लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि पापा हमने ड्रीम देखा था लेकिन भूल गए, याद नहीं है ड्रीम। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं अगर आपने अच्छा ड्रीम देखा उसको लिखो और उस पर हाथ रखकर प्रेयर करो। परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई मिराइकल करने वाला है यीशु मसीह नासरी का नाम में। देखो यहाँ पर 4:11 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ स्क्रीन पर दिखाएं। शैतान उसके पास से चला गया। हाँ और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हाँ देखो यहाँ पर लिखा तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसका मतलब वो प्रॉब्लम कब गई, कह रहा है जब यीशु मसीह ने कहा मेरी डायरी में लिखा है, मेरे प्रभु के कलाम में लिखा है, आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया। बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहे हैं। ये टीचिंग आज के लिए मैं कह रहा हूं आपके लिए कामयाबी का रास्ता ढूंढ कर लाएगी। आप वीजा लगाने जाते हैं फेल हो जाते हैं, आप नौकरी ढूंढने जाते हैं हम फेल हो जाते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा आपके विचारों में हो सकता है उसी समय शैतान डाल रहा हो यीशु मसीह की तरह कि तेरे पास तेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, मैं तुझे दूंगा और इसी समय तू इधर आ जा और तू मेरे साथ रह, मैं तेरी जिंदगी में ये काम करूंगा वो काम करूंगा। हो सकता है आपके विचार में आ रहा हो, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने जैसे उसको डांटा और उसको कहा, कह रहा है कि बाइबल में लिखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा हो तो आपको उसी समय निराश नहीं होना और उसी समय आपको कहना है कि बाइबल के अंदर लिखा है, कह रहा है कि बाइबल के अंदर लिखा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची किवाड़ों को, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान लेगा इजराइल का परमेश्वर तेरा परमेश्वर तुझे नाम लेकर बुलाता है। आप लिखे हुए पर जब आप बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं बोलते, अगर आप कर्जे में आप ये वचन बोले, अगर आप बीमार हैं तो आप कहें कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 8:7 में मैं तुझे आकर चंगा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप भरोसा रखें। यीशु मसीह ने कहा डर मत केवल विश्वास रख। उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु मैं वो तेरे पास ना आएगा। इसका मतलब क्या मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, बीमारी में, तो उसी समय डॉक्टर ने रिपोर्ट में दिखा दिया, किसी ने दिखा दिया, तो उसी समय आपको कैंसिल करना है। बैड ड्रीम आ गया तो आपने कहना है कि ये मेरे पास नहीं आएगा बैड ड्रीम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह का नाम में। आपको बिलीव करना है। तो ये पवित्र आत्मा की ओर से कह रहा है यीशु मसीह ने जय कब पाई, कह रहा है कि जब उसने अपने दिमाग के अंदर 2 बातें रखी। कह रहा है कि जो लिखे हुए पर विश्वास रखता है और कह रहा है जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलता है। तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग दिया। ये ब्लेसिंग आज रात आपकी भी होने वाली है यीशु मसीह का नाम है। आपको करना है। इसका मतलब आपने लिखे हुए पर वचन में जो लिखा है कह रहा है उसको अंगीकार करना है। आपने पहले उसको खाना है और उसको बोलना है। जब आप लिखते नहीं, जब आप रिपीट नहीं करते, मुंह से बोलते नहीं, तो आपको याद नहीं रहता। मैं कह रहा हूं जब जिस मुसीबत में आदमी गिरता है उसी समय उसको बोलना है। रूत की किताब 1:4-5 में हम देखते एलीमेलेक के बारे में कि कामयाब होना चाहता था। ये एलीमेलेक जो है बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। दौड़ में था ये कि मैं परमेश्वर से मैं पता नहीं कितनी चीजें प्राप्त करूंगा। एकदम से इसके अंदर एक मतलब बड़ी जिज्ञासा थी कि मुझे बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति बनना है। लेकिन क्या हो जाता है कि इसके देश में जहां पर ये रहता है यरूशलेम में, बेतलहम में, वहां पर अकाल पड़ जाता है और अकाल पड़ने के बाद कह रहे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसी समय ये सोचता है कि शायद मेरे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो ये खुदा के घर को छोड़कर मोआब में चला जाता है, मोआब देश के अंदर। तो उसी समय जब ये मोआब देश के अंदर चला गया तो उसी समय वहाँ थोड़े दिन के बाद वहाँ पर जाकर ये मर जाता है। जब अपनी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ गया, उनकी शादियाँ हो गया था और थोड़े दिन के बाद कह रहे हैं कि वो बेहतर, लेकिन ये नहीं सोच रही नाओमी, जब पता लगता है कि उसका पति मर गया तो नाओमी ये नहीं सोच रही कि कारण क्या था, मेरा पति क्यों मर गया, कैसे मर गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि 10 सालों के बाद जब उसके परिवार के लोग वहाँ मोआब देश में कमाने के लिए गए थे और कमाते कमाते उसका 2 बच्चे भी उसके खत्म हो गए। कारण क्या था? कारण नाओमी को नहीं पता, लेकिन नाओमी जोर जोर से रो रही है और चिल्ला रही है और सिर्फ एक ही बात कह रही है, हाय हाय ये देश मेरा बच्चों को खा गया, ये देश मेरा पति को खा गया। बोलती है कि ये देश ने मेरी जिंदगी में भूचाल लेकर आ गया। लेकिन वो ये नहीं सोच रही कि और रब तूने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो है कोसते हैं परमेश्वर को, कोसते हैं अपने भाग्य को, कोसते हैं अपने आप को, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी गलती क्या है। यहाँ पर क्योंकि नहीं पता था इसको कि परमेश्वर ने इसको मना किया था कि एलीमेलेक को कि मोआबियों के साथ
तुम शादी ना करना, मुआबी औरतों के साथ शादी ना करना। और उसी समय कह रहे कि जब उसने उन लड़कियों के साथ शादी कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ उसके जीवन में परिस्थितियां चेंज हो गई और वो उल्टी परिस्थितियों में गिरता चला गया, गिरता चला। एक समस्या आई, दूसरी आई, दूसरी आई, तीसरी आई। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के दया के घर से बाहर चले जाते हैं तो उनके घर में प्रॉब्लम आती है। जब हम वचन से बाहर चले जाते हैं तो उनके जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए यीशु मसीह वचन से बाहर नहीं गया। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने हमेशा कह रहा वचन का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह बाइबल पर जोर देता था, पढ़ने पर जोर देता था कि परमेश्वर कहीं भी मैं किसी बात में फंसूं तो मुझे वो वचन हमेशा याद आए। इसका मतलब जो आपको अच्छे वचन लिखते हैं, तो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है ये 10 सालों का, मैं हमेशा लिखता हूँ। मुझे जो वचन अच्छे लगते हैं तो मैं उसको लिख लेता हूँ अपनी डायरी में। मेरी डायरियाँ भरी पड़ी हैं, मेरी अलमारियां भरी हुई हैं। जितनी आप बड़ी बड़ी बाइबल पढ़ते हैं उतनी उतनी किताबें मेरी सिर्फ लिखने से भरी हुई हैं। मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं, कोई इसको याद नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं इतने सारे नोट्स हैं। मतलब कारण क्या है, कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, प्रकाशन दिया। उन लोगों के लिए आज मैं बता रहा हूं कि कामयाबी का रास्ता है। कह रहा जो बात आपको अच्छी लगे यहाँ ना बिठाओ, आप लिख लो अपनी डायरी में। यहाँ तो आपने बिठा ली है लेकिन यहाँ बिठाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको मुंह से अंगीकार नहीं करते, अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है, कह रहा है शैतान तो मुझे लालच में डाल रहा है लेकिन मेरे विचार लालच में नहीं गिर सकते। हो सकता है आपके विचारों में कोई कह रहा हो कि छोड़ दे चर्च, छोड़ दे, यीशु मसीह को कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके विचार के सब्र का फल मीठा होता है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आपको इस समय नहीं पता लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला यीशु मसीह का नाम है। यहाँ पर कह रहा है कि नाओमी रो रही थी लेकिन नाओमी को ये नहीं पता, लेकिन नाओमी आपको बाद में एहसास होता है कि बेतलेहम को छोड़कर, मैं रोटियों के घर को छोड़कर, दया के घर को छोड़कर, यरूशलेम का, बेतलेहम का मतलब है कि दया का घर, और उसी समय एलीमेलेक का मतलब है, नाम का मतलब है कि वो बादशाह, मतलब कि वो बादशाह के मतलब कि अपने आप को परमेश्वर ने उसको बादशाह बनाया और उसकी समय बादशाह की तरह जीने वाला व्यक्ति, देखो उसके घर में, उसके परिवार में क्या हो गया, जीरो हो गया। वो रीजन क्या था, क्योंकि वो उस समय में परमेश्वर के पास, कह रहा उसकी दया के घर को छोड़कर, रोटियों के घर को छोड़कर, विश्वास के रास्ते को छोड़कर, परमेश्वर के दिखाए रास्ते को छोड़कर, वो कह रहा कि इजराइल को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर मुआबी देश में चला गया, मुआब देश में चला गया और वहां यहोवा के दिखाए रास्ते पर नहीं चल पाया और विश्वास नहीं रख पाया लिखे हुए पर, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है, कि परमेश्वर बोलता है, बाइबल बोलती है, धर्मशास्त्र पुस्तकें बोलती हैं, वो सीखता है। मूसा ने उसको क्या सिखाया था, लेकिन वो उन सब चीजों को छोड़ चुका है, भूल चुका है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं जब किसी बीमारी में, समस्या में गिरते हैं तो वो परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं, वो विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि वचन पढ़ना है। आपने किसी का वचन सुनना नहीं है, आपने पढ़ना है। जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में, कह रहा उस वचन आपसे बात करता है और वो वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आता है। आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आपने अपनी जिंदगी में कुछ खो दिया हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज रात परमेश्वर फिर से आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह का नाम।